हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस कवर करेंगे. Recall that when some whole number of things are shared equally among some number of people, fractions tell us how much each share is. ये बात इसे याद करो, मतलब रिकॉल करो. हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जब भी हमें किसी होल नंबर को इक्वल पार्ट्स में शेयर करना होता था, किसी भी पीपल में या फिर किसी भी चीज़ में, तो वे जो फ्रैक्शंस थे वो हमें हेल्प करते थे. जैसे 1/4, मतलब हमारे पास 4 पीसेज हैं और उनमें से हमें 1/1 सबको गिवन देना है. मतलब हमारे पास 4 लोग हैं, उनमें इक्वली शेयर करना है. शबनम, do you remember if one roti is divided equally between 2 children, how much roti will each child get? शबनम एक गर्ल है, वो बोलती है कि आपको याद है अगर हम एक रोटी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो फिर दोनों बच्चों को कितनी रोटी मिलेगी. फिर जो मुक्ता थी वो कहती है ईच चाइल्ड विल गेट हाफ रोटी. वो बताती है कि दोनों चाइल्ड, मतलब ईच चाइल्ड, दोनों चाइल्ड को हाफ रोटी मिलेगी. शबनम, द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटन एज 1/2. मतलब फिर जो वी ऑल्सो समटाइम रीड दिस एज 1/2. फिर जो शबनम थी वो बताती है कि जो फ्रैक्शन है 1/2 उसे 1/2 करके लिखा जाता है. वी ऑल्सो समटाइम्स रीड दिस एज 1/2 और हम इसे 1/2 करके भी रीड करते हैं. फिर मुक्ता कहती है इफ़ वन रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल वन चाइल्ड गेट. अगर हम एक रोटी के 4 पीस करते हैं और उसे इक्वली शेयर करते हैं तो फिर एक चाइल्ड को कितनी रोटी मिलेगी. फिर जो शबनम थी वो बताती है ईच चाइल्ड शेयर इज़ 1/4 रोटी. हर जितने भी चाइल्ड हैं उन सबको 1/4 रोटी मिलेगी, मतलब सबको एक एक पीस मिलेगा उस शेयर में से. मुक्ता, एंड विच इज़ मोर 1/2 रोटी और 1/4 रोटी. फिर जो मुक्ता थी वो पूछती है कि बताओ 1/2 रोटी ज़्यादा है या फिर 1/4 रोटी. फिर जो शबनम थी वो बताती है when two children share one roti equally, each child gets half roti या फिर 1/2 रोटी. When 4 children share one roti equally, each child get quarter या फिर 1/4 रोटी. Since in the second group more children share the same roti, each child gets a smaller share. So 1/2 roti is more than 1/4 रोटी. मतलब इसमें यह बताया है कि हम इसे शेयर की तरह देखेंगे. तो फिर जैसे हमारे पास 2 चिल्ड्रन थे, उनमें एक रोटी को शेयर करना था, तो फिर हमने हाफ कर लिया. और अगर 2 की जगह हमारे पास 4 चिल्ड्रन हैं तो हमें उसके 4 इक्वल पीसेस करने पड़ेंगे. मतलब जो 1/4 के लिए हम सबको छोटा छोटा शेयर मिलेगा. तो फिर इससे पता चल रहा है कि जो 1/2 है वो ज़्यादा है, वो बड़ा है 1/4 से. फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर्स. बेनी, Which fraction is greater, 1/5 और 1/9? बेनी पूछती है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, 1/5 या फिर 1/9. फिर जो अरविंद थे वो बताता है 9 is bigger than 5, so I would guess that 1/9 is greater than 1/5. Am I right? फिर जो अरविंद थे वो कहता है कि 9 बिगर है 5 से, तो फिर मैं गेस करता हूँ, मैं अंदाज़ा लगा के कहता हूँ कि 1/9 ग्रेटर होगा 1/5 से. फिर वो पूछता है कि क्या मैं सही हूँ, एम आई राइट. बेनी, नो, दैट इज़ अ कॉमन मिस्टेक. थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शंस एज शेयर्स. फिर बेनी कहती है नहीं, तुम सही नहीं हो, यू आर नॉट राइट. ये कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली सब फेस करते हैं. फिर वो कहती है कि इन फ्रैक्शंस को शेयर की तरह देखो, जैसे हमें इन फ्रैक्शन में कुछ चीज़ को शेयर करना है, ऐसे देखो. अरविंद, इफ़ वन रोटी शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन, ईच वन गेट्स अ शेयर ऑफ 1/5 रोटी. इफ़ वन रोटी शेयर्ड अमंग 9 चिल्ड्रन, ईच वन गेट्स अ शेयर ऑफ 1/9 रोटी. फिर वो अरविंद बताता है कि अगर हम एक रोटी को 5 चिल्ड्रन में बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो फिर हर एक चिल्ड्रन को 1/5 रोटी मिलेगी. अगर हम उसी रोटी को 9 चिल्ड्रंस में बांटेंगे तो सबको 1/9 रोटी मिलेगी. फिर बेनी कहती है एग्जैक्टली, नाउ थिंक अगेन विच शेयर इज़ हायर. फिर वो बोलती है कि बिल्कुल सही किया तुमने अब, और अब ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा शेयर हायर है, 1/5 या फिर 1/9. अरविंद कहता है
इफ आई शेयर विद मोर पीपल आई विल गेट लेस. अगर मैं ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करूँगा तो मुझे कम मिलेगा. सो 1/9 is smaller than 1/5. फिर बेनी कहती है यू गॉट इट, कि अब तुम्हें समझ आ गया. When one unit is divided into several equal parts, each part is called a fractional unit. These are all fractional unit. जब हम किसी एक यूनिट को डिवाइड करते हैं several equal parts में, तो फिर जो हर एक पार्ट होता है उसे एक फ्रैक्शनल यूनिट कहा जाता है. और ये सारी फ्रैक्शनल यूनिट्स ही है. अब यहाँ पे है फिगर इट आउट. फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शंस. 3 guavas together weight 1 kg. If they are roughly of the same size, each guava will roughly weight dash kg. हमारे पास 3 guavas हैं, उन सबका वेट मिला के 1 kg बन रहा है और उन सबका साइज और वेट सेम है, तो फिर रफली एक का वेट कितना होगा? तो फिर एक का वेट होगा 1/3 kg. सेकेंड है a wholesale merchant packed 1 kg of rice in 4 packets of equal weights. The weight of each packet is dash kg. एक होलसेल मर्चेंट है, उसने 1 किलो राइस को 1 kg राइस को पैक किया है 4 पैकेट्स में जिनका वेट इक्वल है. तो फिर हर पैकेट का वेट कितना होगा? हर पैकेट का वेट होगा 1/4 kg. 4 friends ordered 3 glasses of sugarcane juice and shared it equally among themselves. Each one drank dash glass of sugarcane juice. 4 फ्रेंड्स थे, उन्होंने ऑर्डर किए थे 3 ग्लास शुगरकेन जूस के, गन्ने के जूस के, और उन्होंने इसे इक्वली बांटा था आपस में. तो फिर एक बच्चे ने कितना जूस पिया होगा, एक फ्रेंड ने कितना पिया होगा? तो उनके पास वो 4 फ्रेंड्स थे, तो फिर 3/4. नेक्स्ट है द बिग फिश वेट्स 1/2 kg. The small one weighs 1/4 kg. Together they weigh dash kg. हमें बता रखा है कि एक बिग फिश है उसका वेट है 1/2 kg और एक स्मॉल फिश है उसका वेट है 1/4 kg. उन दोनों का टुगेदर में वेट कितना होगा? वेट ऑफ बिग फिश 1/2 kg. वेट ऑफ स्मॉल फिश 1/4 kg. टोटल वेट ऑफ बोथ फिश के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होगा. तो उसके लिए पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. उसके लिए हमें जो इनके डिनोमिनेटर हैं उनका कॉमन मल्टीपल लेना होगा. तो फिर 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, तो फिर हम 1 को और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2/4. और अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो चुका है. अब हम इन्हें नॉर्मली ऐड कर देंगे. 2 + 1/4 kg = 3/4 kg. तो फिर ये वेट होगा बिग फिश और स्मॉल फिश का दोनों का मिलाकर टोटल वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो. यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन के वर्ड्स गिवन हैं, उन्हें साइज वाइज स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट करके नीचे जो बॉक्स है उसमें लिखना है. 1.5, 3/4, 1.25, हाफ, क्वार्टर, 2.5. तो फिर इसे ऐसे करेंगे. 1.5 को हम लिख सकते हैं, ये है 1.5 मतलब एक होल और एक आधा. तो फिर ये पूरा 1 है जो शेडेड है और ये हाफ शेडेड है, मतलब 1.5. 3/4 माने 3/4. इसमें हमें अगर हम एक सर्कल के हम 4 पीसेस करेंगे तो फिर उनमें से 3 पीसेस शेडेड होंगे, ये होगा 3/4. ऐसे ही 1.25 हाफ, इसमें होगा 1 होल 1/4, एक पूरा और एक का 1 पार्ट, 4 में से 1 पार्ट. हाफ के लिए हम एक पूरे में से हाफ को कलर कर देंगे. क्वार्टर के लिए 1/4 मतलब 4 में से सिर्फ एक पार्ट. 2.5 के लिए 2 होल और एक हाफ. तो
तो फिर अब हम इसे स्मॉलेस्ट से ग्रेटर में लेके जाएंगे कि छोटे से बड़ा कैसे होगा। तो फिर सबसे छोटा होगा क्वार्टर, फिर हाफ, फिर 3/4, फिर 1 1/4, 1 1/2, 2 1/2। तो ये था हमारा पेज नंबर 153। अब हम नेक्स्ट पेज 154 और उसका टॉपिक फ्रैक्शनल यूनिट एज अ पार्ट ऑफ होल नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।